अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारा काम है, सारे का सारा ही आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर करने की कोशिश करूँगी। गार्डन का जब भी बाहर का मौसम स्टार्ट होता है तो हमें काफ़ी सारा पौधों का इस तरह का काम है कि जो कर लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, ये कोलियस के मेरे प्लांट लगे हुए थे, तो सर्दी की वजह से इनकी सारी मैंने ऊपर से कट करके कटिंग्स लगा ली और ये बाकी इसकी जो डेड ब्रांचेस हैं इनको हम निकाल देंगे। तो कोलियस का प्लांट ऐसा है कि इसकी अगर आप कटिंग लगाते रहेंगे तो पूरा साल आपके पास चलता रहेगा। अदरवाइज़ ये विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो अगर आप इसने जो है वो आपने इनको जितना भी कोशिश कर लें, कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं पॉली हाउस में भी रखने के बावजूद थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती हैं। तो सीज़न में भी आप देखेंगे कि ये पौधा जो है इसकी आपको बार बार कटिंग्स लगानी पड़ती हैं। कटिंग्स लगाते जाएंगे तो ये पौधा आपके पास सालों चलता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉट को मैं करूँगी खाली और इसमें हम सारे का सारा जो ये किचन का वेस्ट है वो भरेंगे और नई मिट्टी तैयार करेंगे। हमेशा मैं अपने पौधों को इसी तरह से जो है वो रिपॉट करना शुरू करती हूँ। डेली का 3 से 4 घंटे का यही काम होता है कि इनमें दोबारा से मैं किचन वेस्ट भरती हूँ, मिट्टी में खाद वगैरह डालती हूँ और फिर पौधों को जो भी हमने रिपॉट करना है, शिफ्ट करने हैं। कटिंग वाले प्लांट हमारे अगर तैयार हैं या आपने कोई नए प्लांट्स लिए हैं वो लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है हमारे पास, चूँकि एक बारिशों का मौसम और एक बहार का मौसम, ये दो मौसम ऐसे होते हैं कि हम अपने पौधों को बेखौफ होके जो है ना वो शिफ्ट भी कर सकते हैं, उनकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यानी कि हम अपने पौधों का सारा काम जो है वो इस सीज़न में बहुत इजीली कर सकते हैं। पौधे ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। तो अगर आपके कोई पौधे रहते हैं रिपोर्टिंग होने वाले तो आप उनको ज़रूर कीजिए। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है अभी रिपोर्टिंग के लिए। अब मैंने इस पॉट में बहुत अच्छा सा खाना इस पौधों का डाल दिया है। ये नीचे खाद बनती रहेगी और हमारी मिट्टी भी लाइट वेट हो जाएगी। इसी तरह करते करते मैं अपने सारे ग्रो बैग से सारे पॉट्स जो है वो फिल कर लूँगी दोबारा से और फिर इंशाल्लाह हम बारिशों में या फिर अगले सीज़न बहार में जो है वो दोबारा इनकी मिट्टी को चेंज करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए, ये रूट बाउंड हो रहा था। ये ड्रेसिना का प्लांट बहुत खूबसूरत ये वैरायटी है ड्रेसिना मार्गरीटा की। और ये मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट थे, कटिंग से तैयार हुए हुए पौधे थे और अभी मेरे पास जो है वो अभी 2 लेफ्ट हैं ये प्लांट्स। तो एक को जो है मैं रीपॉट कर रही हूँ ताकि ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा ग्रो हो। इसकी रूट्स जो है वो छोटे पॉट में बाउंड हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कचरे के ऊपर डाली है गार्डन वाली मिट्टी और फिर मैंने डाल दी है थोड़ी सी दूसरी जो हमारी राइस हस्क मिक्स वाली मिट्टी थी और पॉट को मैंने एज इट इज़ जो रूट बाउंड वाला था निकाला है। उसकी जड़ों को हमने नहीं छेड़ा, वो मैंने वैसे ही लगा दिया है। एक पॉट में मेरे पास इस तरह से ये मैक्सिकन पटूनिया की कुछ कटिंग्स थी रूटेड, उनको भी मैंने लगा दिया। साथ में देखें 2 बल्ब लगे हुए थे और ये बल्ब थे अफ्रीकन होस्टा के जो कि मैंने निकाल लिए हैं। और या तो मैं इसी पॉट में लगा दूंगी साइड में या फिर इनको अलग से लगा दूंगी। तो देखते हैं ये इसमें यहाँ पे एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं। और मिट्टी जो मैं इसमें फिल करूँगी वो मिट्टी मैंने ली है अपनी गार्डन सॉयल। उसमें मैंने बहुत थोड़ी सी अपनी जो मेरे पास खाद थी वो ऐड की है जो कि है पत्तों की खाद और साथ में है मेरी मिक्स हुई हुई काऊ डंग की बहुत सड़ी हुई पुरानी खाद। पौधों को अभी चूँकि जो है वो नाइट्रोजन वाली खाद ही चाहिए और ये लीफी ग्रोथ वाले प्लांट हैं, तो इसलिए ये खाद मैं इनमें मिक्स कर रही हूँ। खाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई खाद है और इसमें कोई भी ऐसी नहीं है चीज़ कि हम कहेंगे कि हमारे पौधों को नुकसान होगा, बल्कि ये फ़ायदा ही होगा क्योंकि ये बहुत सड़ी हुई पुरानी खाद है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। राइस हस्क डाल दिया है जिससे कि मिट्टी जो है वो लाइट वेट और पोरस हो जाएगी। पौधे की रूट्स हैं उनको फैलने में हेल्प होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो राइस हस्क है ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी अपने पौधों की मिट्टी आप लाइट बना सकते हैं, बिल्कुल हल्की बना सकते हैं, कोशिश करें उतनी ही हल्की बनाएं। आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप जो है वो इसमें रेत ऐड कर सकें तो आप ज़्यादा वो ऐड कर दें। मैं अपने सभी पॉट्स में इसी तरह मिट्टी रेडी करके डालती जाऊंगी और पौधों को शिफ्ट करती जाऊंगी। बाकी जो हमारी खादें हैं वो ऐसा इतनी ज़रूरी नहीं है इन पौधों के लिए। जब लगेगा तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं बना के डालती हूँ, तो वो लिक्विड बनाएंगे जब तो वो भी इनको मिल जाएंगी।
ये वाला जो था ये काफ़ी बड़ा पॉट था, ये 12 से 14 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, काफ़ी खुला सा। तो इसमें ये पौधे जो हैं वो बहुत इजीली ग्रो होते रहेंगे यहाँ पे, और ये कटिंग्स निकालनी भी पड़ी हमें तो निकाल लेंगे। और पौधा जो ड्रेसीना का है ये भी यहाँ पे अच्छा ग्रो हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ बल्ब थे जो कि हैं अफ्रीकन होस्टा के। इनको मैंने कर दिया है सेपरेट, इनको हम नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है इन बल्ब्स को लगाने का। इनको जो है वो ठंडक वाली जो जगह है वो बहुत पसंद है, जहाँ पे कम रोशनी आती हो, लेकिन फिर भी आप इसको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। थोड़ी सी ब्राइट लाइट जहाँ पे आती है या फिर 2 से 3 घंटे की धूप आती है, वहाँ ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और ऊपर पिक्चर में मैं शेयर करूँगी कि इनके लीव्स कितने खूबसूरत हैं और इनके ऊपर बर्ड्स भी आती हैं। तो जो बड़े वाले थे उनको मैंने दूसरे पॉट में कर दिया है। इनको मैक्सिमम जो है वो 6 से 8 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब का जो फासला है वो आपने तकरीबन 1 से 2 इंच का रखना है। ये चूँकि उसके बेबी बल्ब्स हैं और इनको मैं छोटे पॉट में लगा रही हूँ। ये एक वेस्ट कंटेनर है जिसकी मिट्टी मैंने फिल की थी, तो उसमें मैं इनको लगा दूंगी। और जितनी पोरस मिट्टी हो उसी में लगाइएगा, ये बहुत अच्छी इनकी रूट्स फैलती हैं। इनके नीचे जो बेबी प्लांट्स हैं वो बनते हैं, बेबी बल्ब्स। और रूट्स देखें आप इसकी, इन बेबी बल्ब्स की भी बहुत अच्छी निकली हुई हैं। तो अभी इसके देखिएगा लीव्स निकलेंगे। जितना आप इन्हें अभी जो है वो लगाएंगे, इनके जो लीव्स हैं ना वो इतने घने घने आएंगे और वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर पिक्चर में भी मैं शेयर कर रही हूँ, इतने खूबसूरत इसके डॉटेड लीव्स होते हैं। इस पौधे को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। तो बड़े वाले मैं अलग पॉट में कर दूँगी और ये छोटे वाले अलग पॉट में। और इनको हम पानी बहुत कम देंगे, और अगर पानी नहीं भी देंगे ना आप भूल जाते हैं पानी देना, या फिर आपकी रूटीन इस तरह की है कि आप जो है वो डेली पानी नहीं दे सकते, तो ये उन पौधों में से है कि इसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े थे वो मैंने इस पॉट में लगा दिए हैं। ये 6 इंच का पॉट है और वो आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच गहरा पॉट है। तो इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है। कुछ और पॉट्स में भी ये लगे हुए हैं। और इसी तरह कुछ बेबी सनरोज़ की मेरी कटिंग्स थी जो कि रूटेड थी, रेडी थी, और उनको भी अभी बहुत अच्छी सी ग्रोथ करना है इस मौसम में, तो मैंने उन्हें भी शिफ्ट कर दिया है। और साथ में है हमारा बहुत खूबसूरत सा रियो का प्लांट। और रियो का जो प्लांट ये ग्रीन वाला है ना, इसे बोट लिली भी कहते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में, ग्राउंड कवर में, और बहुत खूबसूरत लगता है और इतने बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। तो इसमें भी मैं इसको निकाला तो नहीं है, लेकिन वही खाद वाली मिट्टी मैं इसमें दोबारा से भर दूंगी। इसे नीट करके हम पानी दे देंगे। और इसे मैंने अब पॉली हाउस से निकाल लिया है। मेरे ये जितने पॉट्स पॉली हाउस में पड़े हुए थे सबको मैंने अब धूप में रख दिया है, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो आपके भी अगर कुछ पौधे रहते हैं जिनकी कटिंग्स आपने लगाई थी, उनको भी रिपोर्ट करना है, शिफ्ट करना है, आप कर सकते हैं, मिट्टी चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से ये फिर आगे समर्स में हमारे पास ग्रो होंगे। तो मैं इसी तरह आपके साथ जो भी वीडियोस होंगी, जो भी काम होगा, शेयर करती जाऊंगी। प्लांट्स अगर आपको कोई चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।